निसान कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार जिसके दो वेरिएंट्स हैं। अगर आप इसकी हेडलाइट्स की बात करें, जो नॉर्मल कन्वेंशनल गाड़ियां आती हैं सेम तकरीबन वैसी ही लाइट बनाई गई है। फॉग कवर को अगर आप देखें तो वो जूम करेंगे तो पियानो स्टाइल में बनाया गया है कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपका दिल करता है कि मैं फैमिली के साथ हूँ, चाय पीना चाहता हूँ, गाड़ी भी चलती रहे, इसका प्रो पायलट सिस्टम ऑन करें, रेन असिस्ट एक्टिव करें, आप क्रूज लगाएं और उसके बाद गाड़ी ऑटो पायलट पे शिफ्ट करें। बहुत ही अग्रेसिव किस्म की इसकी फ्रंट लुक भी है और साइड लुक्स भी है। इसमें जो टायर आया हुआ है ये 18 का टायर डला हुआ है, 18 अलॉय का। ये बॉडी किट वाला जो सिलसिला है क्योंकि स्पोर्ट्स एडिशन है और बिल्ट इन बॉडी किट बेसिकली इस गाड़ी को कंप्लीट एरोडायनामिक बनाया गया। हमाद भाई, ब्लैक इंटीरियर है, लेदर सीट्स हैं। दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आए हुए हैं। आपको इसके अंदर रेड कलर की कर्व्स नजर आ रहे हैं जी, एसी वेंट्स के साथ जो है वो रेड एसोसिएशन। ये बेसिकली रेड क्रोम है। मीटर को देखें तो यहाँ पर भी आपको निस्मो लिखा हुआ नजर आ रहा है। नॉर्मली इसमें जो ड्राइविंग मोड आते हैं वो तीन मोड्स आते हैं। अब जरा दोनों मॉडल्स का कंपैरिजन कर लिया जाए। नॉर्मली ये है 40 किलोवाट की इसमें बैटरी आती है। उसके अंदर जो बैटरी आती है वो 62 किलोवाट की आती है। इसके अंदर भी इसके इंटीरियर के अंदर भी ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। निसान कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार निसान लीफ, जिसके दो वेरिएंट्स हैं। एक निसान निस्मो जो कि स्पोर्ट्स वेरिएंट है और दूसरा वेरिएंट मेरे इस जानिब मौजूद है। ये जो गाड़ी है ये एक चार्ज में 310 से 350 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और ये गाड़ी एक चार्ज में 450 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। एक ही कंपनी की दोनों गाड़ियाँ, लेकिन वेरिएंट्स मुख्तलिफ हैं और इनका जो माइलेज है वो डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, ये कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले तो जनाब इस गाड़ी के हम आपको जो अच्छे फीचर्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स हैं, और इसके साथ साथ गाड़ी की सबसे पहले आपको लुक्स दिखाएंगे। मेरे साथ हमाद मंसूर भाई मौजूद हैं। हमाद भाई इस गाड़ी को ऑन करते हैं। हमाद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो गाड़ी की हमें लुक्स दिखाएं, हमारे नाजरीन बेताब है। पहले तो जी शुक्रिया आपके आने का जनाब। कि सो नाइस ऑफ यू। अगर हम गाड़ी के मुतालिक बात करें तो इसका नाम है निसान लीफ, ठीक है, और जिसका वेरिएंट है वो निस्मो है। अगर हम वेरिएंट की बात करें तो आप देख सकते हैं जिस तरह टोयोटा में GR आता है जो कि स्पोर्ट्स एडिशन है, उसी तरह निसान में जो निस्मो आता है ये स्पोर्ट्स एडिशन है। यस, ये स्पोर्ट्स एडिशन है और ये विद इन सिटी आपको तकरीबन अराउंड 350 तक देता है। ये डिपेंड करता है आपको चलाने के ऊपर और क्लाइमेट कैसा, जो नॉर्मल क्लाइमेट है वो कैसा मौसम कैसा है। ठीक है, मौसम पे भी सर्दी है तो उस हिसाब से इसका जो है वो होगी, एवरेज होगी, और गर्मी के हिसाब से अलग एवरेज होगी। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी का AC और हीटर चलाया कि नहीं चलाया, क्योंकि इसमें इंजन तो है ही नहीं। सो सर्दियों में आपने हीटर तो लगाना है गाड़ी में बैठने के लिए। वंस आप हीटर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्यूल माइलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। हमें ज़रा फ्रंटल लुक्स के बारे में बताएं। हेडलाइट्स कैसी हैं, फॉग लाइट्स कैसी हैं, और ज़रा ये जो सिलसिला है ये बड़ा हट के डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इसकी हेडलाइट्स की बात करें, जो नॉर्मल कन्वेंशनल गाड़ियाँ आती हैं सेम तकरीबन वैसी ही लाइट बनाई गई है। ऊपर आपको डे लैम्प नज़र आ रहा है, इसके साथ आपको आई बॉल नज़र आ रहे हैं जो कि गाड़ी की मूवमेंट के साथ साथ मूव करते हैं। इसी के साथ अगर आप नीचे देखिए आपको फॉग कवर लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस फॉग कवर को अगर आप देखें तो वो जूम करेंगे तो पियानो स्टाइल में बनाया गया है और इसके ऊपर आपको एक सेंसर लगा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये जो सेंसर है ये 360 रडार सिस्टम है, यानी कि हम इस गाड़ी को बेसिकली ये आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, इट्स अ प्रो पायलट। यानी कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपका दिल करता है कि मैं फैमिली के साथ हूँ, चाय पीना चाहता हूँ, गाड़ी भी चलती रहे, तो आप इसका प्रो पायलट सिस्टम ऑन करें, लेन असिस्ट एक्टिव करें, आप क्रूज लगाएं और उसके बाद ऑटो पायलट पे शिफ्ट करें, तसल्ली से चाय पिएं, ब्रेक भी छोड़ दें, रेस भी छोड़ दें, क्योंकि इसका जो क्रूज आता है वो अडॉप्टिव क्रूज होता है। ये अगली गाड़ी से अपने आप को सिंक कर लेगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है फ्रंटल लुक में? अगर ये चीज़ ये चार्जिंग स्लॉट मुझे ऐसी फील आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये चार्जिंग स्लॉट है। नॉर्मल कन्वेंशन गाड़ियों के अंदर आपने देखा है कि जो आपने रिफ्यूलिंग करनी है गाड़ी की तो वो बैक से होती है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं उनके डिफरेंट है। कुछ के मोनोग्राम्स में से ऑप्शन आती है जो किसी की लेफ्ट प्रोफाइल पे रेयर वाली साइड पे जनाब होता है इसका चार्जिंग का सिलसिला, लेकिन इसका ये फ्रंट पे इन्होंने ये फ्रंट पे दिया और कंट्रोल भी है रिमोट पे। यस, आप रिमोट से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, पीछे से भी अंदर से भी कर सकते हैं। एक ये डोमेस्टिक और एक जनाब कमर्शियल।
आप एक अपने घर के लिए आप कोई एक जो इसमें एक स्लॉट है वो घर के लिए है, दूसरी कमर्शियल है। दूसरी कमर्शियल है, ये ये जो ये वाली कमर्शियल वाली होगी ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। यानी कि जो आप इंटरनेशनली जितने भी स्टेशन बनाए जाते हैं उनके जो सॉकेट है वो ये वाली है। ये वाली सॉकेट है, ठीक ये है। हर गाड़ी की अपनी होगी, आप घर में इसको चार्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे हमें ज़रा लेफ्ट प्रोफाइल दिखाएं गाड़ी का, गाड़ी के रिम्स कैसे हैं इसमें, और जो साइड लुक है वो कैसी है? बहुत ही अग्रेसिव किस्म की इसकी फ्रंट लुक भी है और साइड लुक्स भी हैं। अगर हम नॉर्मली इसके रिम और टायर्स की बात करें तो आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ आती हैं उनके नॉर्मली ब्लैक और सिल्वर कम्बिनेशन के साथ रिम आता है। सो इसी तरह उसको डिज़ाइन किया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो टायर आया हुआ है ये 18 का टायर डला हुआ है, 18 अलॉय का जो साइज़ है इसका 18 इंचेस का, और ये प्रेली का टायर है। आगे बढ़ते हैं जी, साइड मिरर्स के बारे में बताएं और ज़रा फिर हमें रेयर व्यू की तरफ लेके चलें। अगर हम इसकी साइड मिरर की बात करें तो बाकी जो कन्वेंशन गाड़ियाँ हैं उसी की तरह इसकी जो साइड मिरर के अंदर आपको एम्बेडेड हुआ है आपका इंडिकेटर, और इसी के नीचे आपको 360 रडार भी मिलेगा, प्लस उसके कैमरों का कंट्रोल भी मिलेगा। सो इसमें 360 जो कैमरास हैं वो भी इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं जी, हमें ज़रा रेयर व्यू की तरफ लेकर जाइए। हमाद भाई ये बताइएगा कि ये जो फ्रंट एंट्री है ये कैसी है, मतलब कोई थंब ओरिएंटेड है, किस तरह की है, कीलेस है, क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाकी गाड़ियाँ आजकल कीलेस एंट्री आ गई हुई हैं। ये सेम वो कीलेस एंट्री वाला फीचर है इसके अंदर। आप चाबी आपकी जेब में हो और आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर बैठकर बाहर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आती है इसके रिमोट के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप गाड़ी के अंदर नहीं भी बैठे हुए, जिस तरह ये बटन क्लिक करेंगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, और अगर खोलना चाहें तो हाथ रखेंगे तो गाड़ी खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। आगे बढ़ते हैं जी, रेयर व्यू की तरफ लेकर चलें जी हमें। ये जो बैक लाइट्स हैं और बूट स्पेस है इसके बारे में ज़रा बताइएगा जी। अगर हम इसकी बैकलाइट्स की बात करें तो ये एलईडी के अंदर डिज़ाइन की गई हैं जी, और इसमें आपको नीचे एसएमडीज मिलती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल इसके ट्रंक को देखें तो बड़ा ही अग्रेसिव किस्म की डिज़ाइन की गई है, जी, स्पोर्टी लुक है जी। ट्रंक साइज में बहुत मज़े का दिया गया है। अगर आपके पास 4 से 5 लगेजेस हैं, जी, एक नॉर्मल लगेजेस जो हैं ठीक है, वो बूट बड़े स्पेस भी खासी बड़े आराम स्पेशियस। से इसके अंदर आ सकते हैं। हमाद भाई ये बॉडी किट वाला जो सिलसिला है, क्योंकि स्पोर्ट्स एडिशन है और बिल्ट इन बॉडी किट्स, इसके बारे में बताएं जरा। बेसिकली इस गाड़ी को कंप्लीट एरोडायनामिक बनाया गया, जी, और अगर आप इसकी बॉडी लिप्स को देखें जो नीचे से है, फ्रंट की भी और बैक की भी, हमारे पास नॉर्मल इसकी जो दूसरा वेरिएंट है वो भी खड़ा हुआ है, इसमें और इसमें ह्यूज डिफरेंस है। इसकी लुक्स में, इसकी एक्सेसरीज में भी फ़र्क है। सिर्फ स्पोर्ट्स होने की वजह से इसको ये लुक्स दी गई हैं। ज़्यादा इसमें फ्यूल का तो इतना कोई ख़ास है नहीं ऐसा कि इलेक्ट्रिक होने की वजह से, लेकिन ये है कि इसकी पिकअप जो है वो डेफिनेटली कंपैरेटिवली दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा होगी, वो डिफरेंट है। राइट प्रोफाइल पे आ जाएं, सेम एज इट इज़ वही लेफ्ट प्रोफाइल वाली फील और वही जो है वो थंब ओरिएंटेड और कीलेस एंट्री वाला सिस्टम जो है। चलते हैं ज़रा, हमें दिखाएं इसका गाड़ी का इंटीरियर कैसा है और अंदर इंटीरियर के साथ साथ क्या क्या ऑप्शन हैं जनाब। हमाद भाई ब्लैक इंटीरियर है, लेदर सीट्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, ज़रा बताएं हमें इंटीरियर में। बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंट कम्बिनेशंस आए हुए हैं। अगर पहले हम इसकी निस्मो की बात कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी का कलर रेड वाइन है तो उन्होंने उसके साथ ही इंटीरियर बनाया है इसका। आपको इसके अंदर रेड कलर की कर्व्स नज़र आ रहे हैं जी, ठीक है, एसी वेंट्स के साथ जो है वो रेड एसोसिएशन। ये बेसिकली रेड क्रोम है, ठीक है, रेड ठीक है, ये प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। सेकेंडली आपको यहाँ पे फाइबर की फिटिंग नज़र आ रही है बेहतर हो और गया। ये लेदर की फिटिंग हुई हुई है। बेहतर हो गया। नॉर्मली इस गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग्स आते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप हैंडल्स को देखें, आप अपने हैंडल्स को क्रोम। देखें, क्रोम हैंडल्स हैं, और उसी के नीचे जो आपका ये हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पर आपको ये स्विड लेदर के साथ ये आपको रेड और वाइट पाइपिंग नज़र आ रही है। जी 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 जी, स्वेड लेदर और रेड और वाइट पाइपिंग, ठीक है। और यही सेम चीज़ आपको आपकी जिस आप सीट्स पे बैठे हुए हैं सेम आपको ये कम्बिनेशन वहाँ भी नज़र आएगा। अगर हम बात करें आगे स्टीयरिंग की बात करें, मीटर की बात करें और ये जो इसमें जो फंक्शंस हैं ज़रा उसके बारे में भी हमें बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने इसका इंटीरियर देखा है, जब आप उसका इंटीरियर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का फ़र्क नज़र आएगा। जो निस्मो मॉडल है, जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आता है, इसमें जो स्पोर्ट्स एडिशन के अंदर आता है, जो टॉप ऑफ द लाइन है, उसमें आप देखिए आपको गाड़ी के अंदर भी जगह जगह निस्मो लिखा आएगा कि जनाब। इसी तरह आप अगर इसके मीटर को देखें तो यहाँ पर भी आपको निस्मो लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि टॉप वेरिएंट है और उसकी प्रोजेक्शन जनाब निसान ने हर जगह की हुई है, हर जगह पे। ठीक है। मॉड्स भी इसमें कितने मॉड्स हैं? नॉर्मली इसमें जो ड्राइविंग मोड आते हैं वो 3 मोड्स आते हैं। एक ई पैडल आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी जी, यहाँ ई पैडल है। इसमें तीन मोड्स आते हैं। एक आपका नॉर्मल मोड है जिसको आप स्पोर्ट्स मोड कहते हैं, आप उसको एक्टिव करेंगे यहाँ से
गाड़ी उस पे जो है या शिफ्ट हो इस टाइम उस पर शिफ्ट हो गई, गई शिफ्ट हो गाड़ी। गई, ठीक है। इसमें जो गाड़ी की एक्सेलरेशन है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़्यादा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल ठीक हो गया, आप अगर इसको प्रॉपर इसको खींचेंगे तो थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स एडिशन है, दैट्स वाई। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसका इको मोड ऑन करना, तो आप इको मोड ऑन कर देंगे, यहाँ पर आपकी लाइट ब्लिंक हो जाएगी उसकी, तो आपकी जो फ्यूल जो इसकी इकॉनमी है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। बेहतर हो जाएगी। गियर नॉब भी खासी मुझे डिफरेंट लग रही है, और इसमें चार्जिंग को वायरलेस चार्जर की ऑप्शन या इस तरह का जी कुछ बिल्कुल, वायरलेस चार्जर की ऑप्शन दी गई है, ये वायरलेस चार्जर की ऑप्शन है। अच्छा हमाद भाई, मुझे तो ये खासा जो इसके कंट्रोल्स हैं वो फिंगर ऑपरेटेड, और इसके साथ साथ जनाब ये इसकी जो प्री है लगी हुई, ये भी खासी मुतासिर कुन लगी। अगर हम रेयर सीट्स की बात करें और पीछे कोई रेयर एसी वेंट्स या इस तरह का रेयर सीट्स के बारे में कुछ बताइए। पहली बात ये कि अगर आपकी हाइट 6 फुट या 6.5 फुट तक भी है जी, तो आप फ्रंट सीट्स पर बड़े आराम से इजीली बैठ सकते हैं, ठीक है। हैं। और अगर आपकी हाइट 7 फुट तक भी है तो आप पीछे जो इसकी सिटिंग कैपेसिटी है और जो आपकी लेग स्पेस है वो बहुत जी, मज़े की है। जो मजे की है, ठीक है। आपकी हाइट अगर 6.5-7 फुट भी है तो आप पीछे बड़े आराम से बैठ सकते हैं जी, कंफर्टेबली। और पीछे क्या कुछ चार्जिंग स्लॉट या कुछ चार्जिंग ऑप्शन या इस तरह? यस, 2 चार्जिंग स्लॉट्स पीछे दी हुई हैं इन्होंने जी, आप अपने डिवाइसेस से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे अमेजिंग चीज़ है जो नॉर्मल गाड़ियों में, इवन जापानीज़ गाड़ी में भी नहीं मिलती आपको, इसकी नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों में जो फ्रंट 2 सीट्स आती हैं वो आती ही हीटिंग सीट्स के साथ है। जी, ये पहली गाड़ी है जिसकी बैक सीट्स भी जो हैं वो हीटिंग सीट्स हैं, कि मतलब बैक जहाँ भी पे हीटिंग है। सर्दी वाले इलाकों में पूरी गाड़ी में जनाब एक जैसा सबके साथ रवैया रखा है। गाड़ी का इंटीरियर जी हमने देखा दिखाया, अब चलते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, और साथ ही जनाब गाड़ी की प्राइस जो है। अच्छा हमाद भाई, गाड़ी का इंटीरियर तो हमने दिखा दिया, एक्सटीरियर भी दिखा दिया, अब ज़रा दोनों मॉडल्स का कंपैरिजन कर लिया जाए, दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन भी, और आखिर में ज़रा हमें कीमत भी बता दें। जो आखिरी और अहम मरहला है वो ये है कि लोगों को कीमत का पता चल जाए। सबसे पहले तो कंपैरिजन ज़रा हम थोड़ा सा शॉर्टली कंपैरिजन कर लें, क्या कंपैरिजन है दोनों का? अगर मोस्टली जो इन गाड़ियों में मेजर कंपैरिजन आता है वो आता है, ये बेसिकली स्पोर्ट एडिशन है जिसके हम ठीक डिस्कस कर रहे थे अभी तक, ठीक है। और विद इन सिटी ये आपको 3 to 350 किलोमीटर्स देती सिंगल है चार्ज में? हाँ, सिंगल चार्ज में विद इन द सिटी देती है। जी, अगर हम इसकी बैटरी बैंक की बात करें तो नॉर्मली ये है 40 किलोवाट की इसमें बैटरी आती है। ठीक है, 40 किलोवाट की बैटरी है। यस, लिथियम बैटरी आती है जो कि 40 किलोवाट की आती है। उसके अंदर जो बैटरी आती है वो 62 किलोवाट की आती है, वो भी लिथियम बैटरी है। सो दैट्स डिफरेंस है, ये 40 में है वो 60 में है, 62 में, 62 इसी वजह से इसकी एवरेज ज़्यादा है। इसकी एवरेज ज़्यादा है। जी, और अगर हम उस गाड़ी की बात करें कि इस गाड़ी में प्रो एंड कॉन्स क्या है, तो 99% जो चीज़ें हमने इसमें दिखाई हैं वो सारी उसके अंदर उसी के अंदर है, मौजूद हाँ, है। लेकिन जो इस गाड़ी में मेजर फ़र्क है वो ये कि एक तो आपकी फ्यूल इसकी जो एवरेज है, वो माइलेज ज़्यादा बेहतर है। जी, सेकेंडली इसके अंदर भी इसके इंटीरियर के अंदर भी ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं, जिसमें 360 कैमरा भी आपको मिलेगा, सब चीज़ें वही है, लेकिन बस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा। अब आ जाएं जनाब कीमत पर, कि गाड़ी की कीमत क्या है, दोनों वेरिएंट्स की ज़रा कीमत बता असल दें। में जो आपकी कीमत है, पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं जी, वो उनकी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो वो ज़्यादा उनके वेरिएंट्स प्लस हम्म, इनके जो बैटरी बैंक की कैपेसिटी है उसके ऊपर होती है। हम जो इसकी आस्किंग प्राइस कर रहे हैं इसकी 98 है, जी, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो 108 है। 108 है, 10 लाख का फ़र्क है। निसान लीफ के 2 वेरिएंट्स का हमने रिव्यू किया, आप तक पहुंचाया। एक जो इसका वेरिएंट है वो एक चार्ज में 350 किलोमीटर जो कि निज़्मो है और स्पोर्ट्स वेरिएंट है, और दूसरा वेरिएंट जो है वो निसान लीफ का जो कि एक चार्ज में जनाब 450 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। यहाँ मज़ीद जो है ईवीज़ का दौर है, आने वाले वक्त में ईवीज़ पाकिस्तान में नज़र आएंगी, और जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं वो तकरीबन आखिरी सांसों पर हैं। मज़ीद इसी तरह के रिव्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।